हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपके लिए डी ट्रिपल एस बी के जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करूं, तो उसी के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर कहाँ से है, तो देखिए, टाइप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। क्वेश्चंस में जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की थी तो वहां पे आंसर दिए हुए थे, इसलिए मैंने इनको नोट डाउन किया है और कुछ को एज इट इज भी लगाया है। तो आप आगे देख पाएंगे कि किस प्रकार से मैंने 20 के 20 क्वेश्चन को अरेंज किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, चाहे वो टाइप हो रखे हो, राइट हो रखे हो, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर क्या पूछा गया था? एरर पूछा गया था, ठीक है। और एरर आपका कैसा? ग्रामेटिकली एरर पूछा गया था। द गर्ल्स और देयर फादर कलेक्ट्स द न्यूज़पेपर डेली मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना था। तो देखिए, जब आप यहाँ से देखते हो द गर्ल्स और देयर फादर, तो यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है भाई? कलेक्ट्स लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन लगी हुई है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? और लगाया हुआ है। उसके बाद था द न्यूज़पेपर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वही आपका सही हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन डी मान सकते हो। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका पार्ट सी एंड ये डी। तो डेली मॉर्निंग यहाँ पे नहीं आएगा, यही आपका क्या बन जाता है? एरर बन जाता है। बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द गर्ल्स और देयर फादर कलेक्ट्स द न्यूज़पेपर डेली, इस प्रकार से आ सकता था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टू गेट समवंस गोट, टू गेट प्राप्त करना, समवंस गोट किसी की बकरी प्राप्त करना एक प्रकार से, ठीक है। तो यानी इसमें आपसे क्या दी हुई है? ये प्रोवर्ब दी हुई है और आपसे इसका क्या पूछा था भाई? मीनिंग पूछा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, टू हैव ए पार्टी, पार्टी करना। टू अपसेट और इरिटेट समवन, टू मेक समवन फील गुड, टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क। तो आप लोगों को एडियम्स एंड फ्रेजेज भी याद करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ। टू गेट समवन गोट्स होता है किसी को अपसेट करना, किसी को एनोय करना, किसी को नाराज करना, किसी को इरिटेट करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था भाई? स्पेलिंग एरर आपको फाइंड आउट करना है। और स्पेलिंग भी आपको डी ट्रिपल एस भी ऐसे नहीं है कि भाई आपको 4 स्पेलिंग दे दी और उसमें से पूछ लिया। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, बस सारा टाइमिंग का ही खेल होता है यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी में। द गवर्नमेंट हैज stubbornly refused to disclose its voluminous internal files to the media। एक सेंटेंस ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट दिया हुआ है, यही सेम सेंटेंस है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रखी है। सेम सी है और सेम ही क्या था भाई? डी था। लेकिन वहां पे जो स्पेलिंग थी, स्पेलिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। तो स्पेलिंग को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है भाई, गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है, स्टेबर्नली की स्पेलिंग सही है, रिफ्यूज की स्पेलिंग सही है, सारी स्पेलिंग सही है, वोल्यूमिनियस की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है? करेक्ट है। जबकि बी ऑप्शन में आपका जो वोल्यूमिनियस है, इसकी स्पेलिंग क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। भाई जो गवर्नमेंट है वो अपनी जिद पर अड़ गई है कि वो उसकी जो अंदरूनी जो फाइल्स है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उन फाइल्स को मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो यहाँ पे वोल्यूमिनियस की स्पेलिंग गलत कर रखी है। थर्ड वाले ऑप्शन में रिफ्यूज की स्पेलिंग गलत कर रखी है। तो आपको बारीकी से देखोगे तभी आप इस एरर को फाइंड आउट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा भाई? सही होगा। यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर आपका नहीं है ऑप्शन नंबर ए में। जबकि ऑप्शन नंबर बी में वोल्यूमिनियस की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर सी में रिफ्यूज की स्पेलिंग आपकी रोंग दी हुई है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ जाता है। द स्पीच वॉज डेलिबरेटली डिजाइन टू एम्बेरस द वॉइस चांसलर। की जो स्पीच है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई थी, जो वॉइस चांसलर को क्या कर दिया भाई? एम्बेरस कर दिया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? एरर पूछा गया था। और वो एरर आपका कौन सा पूछा गया था? एरर भी आपका स्पेलिंग एरर पूछा गया है, ठीक है। तो जब आप इसमें देखते हो तो स्पेलिंग एरर आपको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आपको सारी जो दिया हुआ है उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो एम्बेरस की स्पेलिंग क्या दी हुई है? रोंग दी हुई है। तो स्पेलिंग से आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं। EMBARR होता है, ना कि सिंगल आर होता है। तो एम्बेरस की स्पेलिंग आपकी क्या दी हुई है? रोंग दी हुई है।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी प्रकार से जब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए आप लोग। आपको क्या दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। आपको जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं, आपको इनको सही प्रकार से अरेंज करना था। अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहिरेंट पैराग्राफ। आपका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो देखिए भाई फटाफट से इनको पढ़ते हैं। The two men were last spotted going strong for the top until the clouds perceptually swirling around Everest engulfed them. They then vanished. भाई जो जो आदमी थे वो ऊपर गए, उसके बाद क्या हो गई भाई, वो माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद वैनिश हो गई। Tenzing on the other hand become a symbol of national pride across both Nepal and India. नेपाल और इंडिया के लिए प्राइड वाला सिंबल बन चुका था। 10 more expedition followed before the news of historic climb of Everest for the first time by Edmund Hillary and Tenzing Norgay reached England at the time of the coronation of Queen Elizabeth, and Hillary became famous overnight. Mount Everest has continued to attract ever since 8 June 1924, when two members of a British expedition, George Mallory and Andrew Irwin, फर्स्ट अटेम्प्टेड टू क्लाइम द समिट। तो ये 4 सेंटेंसेस आप लोगों के सामने दे रखे थे। इसमें से आपको क्या दे रखे हैं भाई, ये जम्बल्ड दे रखे हैं। इनको एक सही मैनर में आप लोगों से परफॉर्म करवाया था। तो जब आप इनको पढ़ते हो तो वहां से आपके पास क्या सेंस निकल के आती है कि भाई सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है उसको अट्रैक्ट मतलब उसकी तरफ ध्यान कब अट्रैक्ट हुआ, 8 जून 1924 को, जब 2 मेंबर्स वहां पे गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4th है इसको हम फर्स्ट पे रखते हैं। तो जो 2 मेंबर गए थे वो उसके बारे में ये अगली लाइन यहाँ पे है, देखो द 2 men वर लास्ट स्पॉटेड गोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर द टॉप। तो ये 4 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1। जब आप इन चारों लाइनों को पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये आपका होगा भाई प्रैक्टिस से, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। ओके, उसके बाद भाई क्या था, 10 more expedition followed before the news of historic climb of Everest for the first time। तो इसके बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई आपका सबसे लास्ट में। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा 4 1 3 2। और ये ऐसे वाले सेंटेंस आप सिर्फ प्रैक्टिस से कर पाओगे, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको वर्ब की फॉर्म भरनी थी। देयर वॉज ए स्मॉल गेट एट द बॉटम ऑफ देयर बैक गार्डन दैट, एक सेकेंड रुकिएगा। तो भाई इस क्वेश्चन में आप लोगों से वर्ब सिलेक्ट करवा रखी थी, तो मैं इसको ना ज्यादा जूम हो रखा था, इसको स्मॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे हुआ नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। देयर वो स्मॉल गेट, तो यहाँ पे एक स्मॉल गेट की बात की गई है। गार्डन दैट लीड, तो यहाँ पे जो लीड है उसकी आपको सही वर्ब लगानी है अपने हिसाब से। उसके बाद इनटू ओवरग्रोन लेन, उसके बाद रन की फॉर्म लगानी है आपको। बाय द वुड दे unless the gate and khalistan in the lane, they could see the trees in the wood and hear them in their strange tree talk। तो यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस चल रहा है आपका, पास्ट है ना। पास्ट का भी कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, तो हम यहाँ पे भाई क्या भर सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो लीड की जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, लेड होती है, तो लेड आएगी यहाँ पे। उसके ओवरग्रोन लेन, जो लेन थी वो क्या थी भाई, लेन तो क्या थी, रनिंग में थी, रनिंग बाय द वुड दे अनलेस द गेट एंड, यहाँ पे देखो भाई दे अनलेस द गेट, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, अब हमारा पास्ट टेंस ही चल रहा है तो पास्ट की ही फॉर्म आनी चाहिए। एंड हियर देम, और उनको क्या सुना भाई, देयर स्ट्रेंथ ट्री टॉक, तो उनको बातें करते हुए सुना था, तो यानी टॉकिंग। तो ये हमारा रहेगा। अब देखो भाई ऑप्शन देखो, तो आपने देख लिया भाई यहाँ पे क्या आनी चाहिए, पास्ट की फॉर्म आनी चाहिए, लेड। तो जब ऑप्शन में देखोगे तो आपको मिला भाई लीड, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लीडिंग, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। बच गए कौन कौन से, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से। तो ये भी सही है यहाँ पे, और रनिंग भी सही है, लेकिन स्टैंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दी फिर, और टॉक्ड की ये नहीं आएगी, टॉकिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूट का क्वेश्चन आया है। हेमंत इज ए खालिस्तान एज ही ऑलवेज लिव्स अलोन एंड मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी, कि जो हेमंत है वो अकेला रहता है और दूसरों लोगों से क्या करता है, कॉन्टैक्ट बहुत कम करता है। तो यहाँ पे क्या लगवाया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगवाया हुआ है। तो भाई ऐसा आदमी जो अकेला रहना पसंद करता हो, घुलना मिलना कम पसंद करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वैरागी बोलते हैं। और इन जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रेसल्यूस, क्लेरिक, स्टोइक और प्रीस्ट, तो अगर आपके इनके मीन्स पता है तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो प्रीस्ट का मतलब तो आपको पता है भाई, पादरी पुजारी होता है। स्टोइक, STOIC, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। और क्लेरिक का मीन्स आपका क्या होता है भाई, जो क्लर्क वगैरह की जॉब करता हो उससे भी ले सकते हैं, या फिर आपका किससे होता है, पुरोहित से होता है। और जो रेसल्यूस है उसका मीन्स आपका होता है वैरागी, यानी जिसका घर गृहस्थी में मन कम लगता हो, कम मिलता जुलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसल्यूस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। वही जंबल्ड ऑर्डर वाला आ गया फिर से। Under the new regulation passed by the Nepalese government, climbers scaling Everest will have to bring back 8 kilograms of garbage. The 8 kilograms of garbage to be brought back are exclusive of the climbers' garbage weight. Today, Mount Everest is drawing attention for all the negative reasons. The entire route that the climbers follow to reach the top is littered with rubbish, which includes oxygen cylinders, human waste, and even climbers' bodies which do not decompose in the extreme cold. तो यानी वो भी जो पहले हमारा पैराग्राफ आया था, 4 आपके पास जंबल लाइन दे रखी थी, उसके अंदर भी आपका माउंट एवरेस्ट का जिक्र था और यहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रहेगा, यहाँ पे देखो आप जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा भाई आज की बात की गई, यानी टुडे। टुडे माउंट एवरेस्ट इज ड्रॉइंग अटेंशन फॉर ऑल द नेगेटिव रीजंस। उसके बाद द एंटायर रूट दैट, जब वो सभी क्या करते थे भाई, वहां पे कूड़ा करकट जो था उसको कौन उठा करके लेकर के आए थे, न्यू रेगुलेशन जो नेपालीज गवर्नमेंट ने पास किए, तो 8 किलोग्राम ऑफ गार्बेज वहां से निकाला गया। 8 किलोग्राम जो गार्बेज था, क्लाइंबर्स थे उनके ओन वेट के, ऐसा कुछ जिसमें दे रखा है। तो आप इसको जब पढ़ोगे तभी आप इसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। देखो पहले आपको जब पता लग गया ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो आपको मिल जाएगा सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना था भाई, आज की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस बन जाएगा आपका 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक श्योर यू वर्क हार्डेस्ट और यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो यहाँ पे देखो आपसे भाई, मेक क्या क्या पूछा गया है आपसे, एरर निकलवाया गया है कि ग्रामेटिकली एरर क्या है यहाँ पे। मेक श्योर यू वर्क हार्ड, तो ऐसे बोलते हैं ना, मेक श्योर यू वर्क हार्ड। यहाँ पे इसकी क्या नहीं लगानी थी भाई, डिग्री नहीं लगानी थी। तो यही हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एरर बन गया, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट था भाई, नो सूनर हैड सी फिनिशिंग हर परफॉर्म देन द लाइट्स वेंट आउट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनिशिंग ना आकर के यहाँ पे हमारा हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिनिश्ड यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एरर बन जाएगा। नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर परफॉर्म देन द लाइट वेंट्स आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है विनेरेटेड का, VENERATED, विनेरेटेड। इसका आपसे पूछा गया था भाई विलोम शब्द, आपका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स आप तब बना पाओगे जब आपको इसका क्या पता होगा, मीनिंग पता होगा। विनेरेटेड का मीन्स होता है आपका इन द सेंस, पूजा करते हैं ना, वर्शिप वगैरह, उस सेंस में इसका यूज करते हैं वेनेरेटेड का। तो इसका उल्टा निकालना था हमें, क्रिटिसाइज्ड आलोचना करना आपको पता है, एक्यूज आपका किसी पर आरोप लगाना, रेस्पेक्टेड सम्मानीय, डेस्पाइज्ड, डेस्पाइज होता है आपका तुच्छ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेरेटेड का जो पूजनीय है और इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, डेस्पाइज्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था,
There must always be somebody with Harleen. She should not be left at any time. कि वहां पे हरलीन के साथ हर समय पे कोई ना कोई होना चाहिए. शी शुड नॉट बी लेफ्ट. उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता. उसके खुद के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. ऑन हर ओन. उसके खुद के भरोसे हम उसको नहीं छोड़ सकते. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए भाई, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फोंडर. तो यहाँ पे देखो भाई क्या कह रहा है, जो अब्सेंस है वो हार्ट को क्या करती है भाई, ग्रो करती है. तो एब्सेंस ऑफ इविल पीपल मेक्स लाइफ मैरियर. टू हैव मोर अफेक्शन फॉर दोज यू लव व्हेन पार्टेड फ्रॉम देम. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि भाई जो एब्सेंस होती है वो मतलब और भी ज्यादा करीब लेकर के आती है. कोई आपका लव वन जब आपसे दूर जाता है तब आपको उसका ज्यादा उससे आप मोर अफेक्टेड फील करते हो. ओके, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमारा रहेगा भाई. क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको क्या भरनी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है. आपसे क्या दे रखा है, मोम से द प्रॉब्लम विद सोसाइटी दीज डेज इज दैट everybody's got their nose in a screen and nobody has the time to get to know the people who live around them. I don't really saw eye to eye with mom on that issue though. देखो भाई मोम क्या बता रही है, आज की जो इन दिनों की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रही है. तो आपका टेंस कैसे चलने वाला है, मोम सेज, मोम ने कहा. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे. ये एस क्यों लगा भाई, यहाँ पे क्या था, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होती है तब क्या लगता है आपका, एस लगता है. मोम सेज द प्रॉब्लम विद सोसाइटी दिस दैट एवरीबडी इज गोट देयर नोज इन स्क्रीन एंड नोबडी हैज द टाइम टू गेट टू. यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. टू नो द पीपल हु लिव अराउंड देम. आई डोंट रियली, मैं भी क्या कर नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे क्या आया हुआ है आपका, डोंट आया हुआ है. तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा भाई सेज, नो, लिव, सी. ओके, ये आप टेंस वगैरह आते होंगे तभी भर पाओगे. देखिए यहाँ पे क्या था भाई, डोंट था. तो डोंट का आपको क्या पता था भाई, उसके साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. तो आपने यहाँ पे सी भर दिया. फिर आप ऑप्शन में देखोगे तब आपको सही आंसर यहाँ से मिलने के चांसेस बन जाएंगे. यहाँ पे देखो भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम. देखो होमोनिम आपसे पूछा गया है. अब आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहे हैं. वी नीड टू अप द वॉल विद ए न्यू वॉलपेपर. द खालिस्तान ट्री हैज ग्रोन वेरी ह्यूज. यहाँ पे आपको होमोनिम बनाना है, यानी उन जो देखने में तो आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके मीनिंग क्या होंगे, अलग अलग होंगे. वी नीड टू अप द वॉल विद ए न्यू वॉलपेपर. हमें क्या लगाना है भाई, दीवार के ऊपर एक न्यू वॉलपेपर लगा रहे हैं, यानी हम दीवार को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं. तो डेकोरेट का ही सिनोम्स होता है स्प्रूस. आपका जो स्प्रूस होता है वो डेकोरेट का ही सिनोम्स होता है. ओके, और स्प्रूस क्या होता है, एक ट्री भी होता है. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 स्प्रूस. ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, अब आपसे क्या दिया गया था, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके और अब आपको एक पैराग्राफ मिलेगा. तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है तभी आप आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे. Sacred trees form an important part of the ecological heritage of India. जो आपके पवित्र जो पौधे हैं वो क्या करते हैं भाई, इकोलॉजिकल हेरिटेज है इंडिया की. मोस्ट टेम्पल्स, मंदिरों में, टाउन्स में, विलेज में एंड समटाइम्स इवन मुस्लिम दरगाह, जो मुस्लिम दरगाह हैं, आर एसोसिएटेड विद ट्रीज, वो भी पौधों से जुड़ी हुई है. आप अपने आसपास भी देखते होंगे भाई, जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेज होंगे वहां पे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इस प्रकार के पेड़ मिलते हैं ना आपके. सम प्लांट्स आर सेक्रेड टू द इंडिविजुअल डाइटी. कुछ क्या करते हैं भाई, इंडिविजुअल डाइटी यानी एक व्यक्तिगत देवता के समान जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है. अदर्स आर सेक्रेड टू प्लेस. सेवरल प्लांट्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया फ्रॉम टाइम इमोरल. काफी समय पहले से उनकी क्या की जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है. वेयर एवर द तुलसी ग्रोज फ्रॉम द इंडो Gangetic plains to the shores of the Indian Ocean at Kanyakumari, it occupies a position of pride in the central courtyard of the house, tended to careful by the housewife. कि भाई जो तुलसी की जो पवित्रता है उसके बारे में जिक्र किया गया है. Apart from the elaborate myths connecting it to Krishna, the tulsi plant has several medicinal properties. जो तुलसी है उसको
कृष्ण जी से कनेक्ट करके दिखाया गया है। इसके अलावा क्या है भाई, तुलसी के, देखो खांसी जुकाम हो जाता है तो तुलसी का काढ़ा लिया जाता है, तो काफी उसके मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। टू प्रोटेक्ट एंड रिवर दिस प्लांट विद सो मैनी मेडिकल प्रॉपर्टीज, इट वाज designated as sacred, a fitting tribute to its role in providing invaluable health care. The worship of plants is an ancient phenomenon in India. It is probably the oldest form of worship. The association of a single tree with a sacred stela or sadhana is reflected in a चैत्य वृक्षा एंड स्थला वृक्षा और लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी उसके बारे में बता रहा है सारा पैराग्राफ भाई। फिर कुछ तुलसी के बारे में बताया। When people turn to food production, the mother goddess और अर्थ मदर became the chief deity। कि जब भोजन की बात आती है तो जो मदर गोडेस है और अर्थ है वो क्या बन जाती है, माँ का रूप ले लेती है। फर्टिलिटी, क्रिएशन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम हर ब्लेसिंग टू हर devotees. The worship of the tree was the adoration of her creative ability, symbolizing fertility, so essential of the survival of early people. Spirits, good or bad, were believed to reside in trees. If the trees were worshipped, then the resident spirits were pleased. As sacred forests were replaced by the agriculture, a single tree was left and was designated as sacred tree. The earliest temples were little more than images placed under trees. Later, the tree and image were enclosed by a fence made of wood, followed by one by stone. Numerous references are made in literature to trees as abodes of gods. तो यहाँ पे पौधों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हम पौधों की देवताओं की तरह पूजा करते थे, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। जब आपको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमारे पास। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है भाई किसका। जो वर्ड दिया गया है हमारे पास वो वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, वो वर्ड मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपसे वर्ड था वो क्या था भाई, DIETY। जो डेटी है उसका जो एंटोनिम्स है वो आपसे पूछा गया था। तो भाई देखो, डेटी का मतलब एज ए, मतलब उसका गॉड की तरह उसकी पूजा करना, ठीक है। तो उसका क्या पूछा है भाई, आपसे एंटोनिम पूछा है। तो स्पिरिट तो क्या होता है भाई, स्पिरिट तो मतलब एक अलग सेंस में यूज हो गया। क्रिएटर, सर्जन हो गया। ओग्र, ओग्र आपका क्या होता है, एज ए इविल होता है आपका यूज, राक्षस की तरह, आदमखोर की तरह आपका यूज किया जाता है ओग्र। सेंसिटिव, स्वच्छता के लिए। तो इसका जो अपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ओग्र आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये पैराग्राफ था, इसी से एक क्वेश्चन और आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फैक्ट, कि क्या इसमें से फैक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा है। अपार्ट फ्रॉम द इलोबरेट कन्विक्शन कनेक्टिंग इट टू कृष्णा, द तुलसी प्लांट एज सेवरल, ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। मैंने आपको बताया था कि जो तुलसी को कृष्ण जी से कनेक्ट किया गया है उसकी काफी क्या होती है, मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। रिवर ट्रीज फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रीन हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो ग्रीन हेरिटेज है, जो आपके रिवर ट्रीज है वो बताया गया है इसके अंदर। द वर्शिप ऑफ प्लांट इज एन एंशियंट यूनिकनेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर पौधों को जो पूजने की है वो अपनी आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये भी बताया गया है। व्हेन पीपल ओवरलुक्ड फूड प्रोडक्शन, द मदर गॉडेस और द अर्थ मदर बिकेम द चीफ पैगन सिंबल, तो ये इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एक फैक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ही था, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। आपको पैसेज की क्या बतानी थी भाई, स्ट्रक्चर बतानी थी। ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव है भाई, वर्णनात्मक है, कोज और इफेक्ट बताए गए हैं, किसी से कंपेयर किया गया है, कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। तो देखो ना तो ऐसा कुछ सीक्वेंस में है, ना किसी से कंपेयर है, ना किसी का कारण बताया गया है। कैसा है आपका ये, डिस्क्रिप्टिव नेचर का आपका पैराग्राफ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द वर्शिप ऑफ द ट्री वाज द अडोरेशन, जो ये अडोरेशन है इसका आपसे क्या पूछा गया है भाई, सिनोम्स पूछा गया है। ओके, तो अडोरेशन का पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। तो द वर्शिप ऑफ ट्री वाज द अडोरेशन ऑफ हर क्रिएटिव एबिलिटी, कि जो वर्शिप थी, जो पूजा थी, जो ट्री की, वो अपने आप में क्या है भाई, क्रिएटिव एबिलिटीज है, एक आराधना टाइप इसका अडोरेशन की सेंस निकल करके आती है। तो इस सेंस में आपसे विलिफिकेशन दिया गया है, सिनोम्स पूछा है ना। तो विलिफिकेशन तो क्या होता है, किसी को एब्यूज करना, गालियां देना, ठीक है। विलिफिकेशन का मीन्स इनफैचुएशन होता है किसी चीज की, मतलब
किसी चीज के लिए इन्फेचुएट होना, आसक्ति होता होना उसके प्रति। ग्लोरिफिकेशन आपका हो सकता है, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन आपका क्या होता है भाई, शुक्ति करना, भक्ति करना से रिलेटेड। अटैचमेंट लगाओ, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम्स पूछा गया था। और लास्ट वन क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। आपसे टाइटल पूछा गया है इस पैसेज के लिए। तो भाई देखो, ट्रीज एंड देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऐसा बताया तो गया है, लेकिन सिर्फ उसी पे रिलेटेड नहीं है। ट्री है वो इंटीग्रल पार्ट है फूड प्रोडक्शन का, ट्री है उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। लेकिन जो मोस्ट यहाँ पे क्या पूछा है भाई, मोस्ट सुटेबल, तो सबसे मोस्ट सुटेबल हमारा क्या हो जाएगा, ट्री द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। जो ट्रीज थे उनकी क्या है भाई, एक वर्शिप, पूजा करने की क्या है ये, कि ओल्डेस्ट मतलब तरीका है। ओके, तो भाई ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और इनको डिस्कस करने में हमारे 25 मिनट्स। तो भाई उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज तो हमारा फर्स्ट सेशन था, थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे सेशन मैं आप लोगों के साथ कंडक्ट कर सकूं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी और भी आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।